नमस्कार दोस्तों, मैं अलवी कुशवाहा मोटिवेशन एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यह क्लास 10th का पार्ट 2 है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, जो नहीं समझ में आता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, शेयर करिए और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों, दिया है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या हो सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का उत्पादों में परिवर्तन कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है, जिससे अभिक्रिया की पहचान सरलता से की जा सकती है। अब इसको ध्यानपूर्वक हम समझेंगे कि यह क्या है। इसको अब ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का उत्पादों में परिवर्तन कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं उनसे उत्पाद बनता है, और जब उत्पाद बनेगा तो उसमें कुछ विशिष्टताओं के साथ होगा, उसमें कुछ विशेषताएं होंगी। जैसे एक पुष्प होता है, पुष्प की विशिष्टता ये होती है कि वो सुगंधित होता है। अधिकतम पुष्प सुगंधित ही होते हैं, जिसमें बहुत अच्छी सुगंध होती है। तो ये उनकी विशिष्टताएं होती हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में परिवर्तन होगा कुछ विशिष्टताओं के साथ होगा। अब आगे देखते हैं, जिससे अभिक्रिया की पहचान सरलता से की जा सकती है, जिससे जो अभिक्रिया होगी उसकी पहचान हम क्या आसानी से कर सकते हैं और आसानी से जांच परख के बता सकते हैं कि हाँ, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण कौन कौन होते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि भाई रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण होता क्या है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन हैं। मुख्य अभिलक्षण इनके हैं जो हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या हो सकता है दोस्तों? जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस में हो सकता है। कई प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं इसमें। जैसे गैस का दूसरा है गैस का निकलना। कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें उत्पाद में गैस निकलेगा, ऐसा होगा। रंग में परिवर्तन, कोई अभिकारक लिए हम, उसका रंग मानिए कुछ भी, हरा, पीला, नीला कुछ भी है, लेकिन उत्पाद बनने के पश्चात उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अवक्षेप का बनना देखिए दोस्तों, इसमें होता है कि कोई विलयन रहता है और जो उसमें अघुलनशील ठोस होते हैं उसी को अवक्षेप कहते हैं। आगे जब इसको विस्तार में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ताप में परिवर्तन, ताप यानी तापमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। टेम्परेचर है यदि हम 40 सेल्सियस रखें हैं तो उत्पाद में 60 सेल्सियस हो सकता है, कम हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को इतना आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण हैं उनमें जो पहला अभिलक्षण है वो है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन के कारण अभिलक्षित होती हैं। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक लक्षण दिखाई देता है कि वो उनके अवस्था में ही परिवर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे, ये अवस्था में परिवर्तन। चलिए अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जो बहुत ही आसान सा उदाहरण है। चलिए देखते हैं। जब हम मोम को जलाते हैं, मोम यानी आप लोग मोमबत्ती देखे होंगे, चलिए देखते हैं मोमबत्ती, तो जल तथा CO2 बनते हैं। जल द्रव के रूप में बन जाता है, आप देखते हैं पिघल के नीचे गिरता है। फिर
जब जलता है तो उसमें गैस भी उत्पन्न होता है जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जहाँ मोम एक ठोस पदार्थ है, मोम क्या है, एक ठोस पदार्थ है, ठीक, वहीं जल द्रव एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है। अब देखिए एक मोमबत्ती लिए, मोमबत्ती पहले ठोस था, उसको हम जलाए, जलाने के पश्चात क्या हुआ, मोमबत्ती द्रव में बदला और गैस, यानी दो अवस्थाओं में उसका परिवर्तन हो गया। चलिए अब इसको रासायनिक अभिक्रिया से ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए मोम क्या होता है, ठोस होता है, और जब इसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है, जल का सूत्र होता है H2O। तो क्या किस में बदल गया, द्रव में, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बदल गया, गैस में, यानी इसके अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो पहला हमारा अवस्था में परिवर्तन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे जो दूसरा हमारा है गैस का निकलना, जो रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण में आता है। चलिए देखते हैं गैस का निकलना। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं क्रिया के दौरान गैस निकलने से अभिलक्षित होती हैं। जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके क्रिया के दौरान क्या होता है, गैस निकलता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, गैस का निकलना, यानी उनका एक अभिलक्षण होता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु HCl से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में उत्पन्न होती है। अब इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, जब दानेदार जिंक जो दानेदार होगा उसकी अभिक्रिया तनु HCl, तनु मन होता है जिसकी मात्रा कम हो, यानी कम मात्रा में HCl से कराते हैं, तो दानेदार जिंक की अभिक्रिया किससे कराएंगे, HCl से, तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में बुलबुला क्या होगा, बुलबुला के रूप में उत्पन्न होगा। अब इसको अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। Zn यानी जिंक, Zn क्या हो गया, जिंक हो गया, 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मन यानी कम मात्रा में अभिक्रिया हो रही है, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड, और अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनेगा उसमें हाइड्रोजन गैस के क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि गैस का निकलना जो रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में जो 3 अभिलक्षण हैं उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।